नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि कौन है नीतीश कुमार का वो अधिकारी जिसकी तुलना नवीन पटनायक के उस अधिकारी से की जाने लगी है जिसके वजह से उनकी सत्ता गई, जिसकी वजह से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बीच चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे नेता को एक मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे के सहारे उन्होंने नवीन पटनायक जैसे नायक को उड़ीसा की जनता के बीच खलनायक की छवि बना दी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही अधिकारी नीतीश कुमार के भी हैं जिसके बारे में अब ये चर्चा होने लगे हैं कि ये कहीं नीतीश के पांडियन तो नहीं है, कहीं ये नवीन पटनायक कि उस दुलारे अधिकारी की तरह नीतीश कुमार की भी जो एक छवि रही है वो छवि कहीं खलनायक के रूप में नहीं दिखने लगे। बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच मैं आज जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिस हकीकत को लेकर हम आपके सामने हैं वो हकीकत ये है कि नीतीश कुमार जिस मानसिक और शारीरिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे में उनके आसपास जितने अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। खास करके दीपक बाबू की जिम्मेवारी तो और ही बढ़ गई है। उन्हें और सजग और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि सामने मोदी जैसे लोग खड़े हैं जो जब पांडियन को नहीं छोड़ सकता है तो दीपक बाबू कैसे सोच सकते हैं कि उनको छोड़ देगा जब जरूरत पड़ेगी उनको नीतीश को बेदखल करने की। तो जितने दुलारे प्यारे अधिकारी हैं जिनको बरसों से नीतीश कुमार अपने बेटे की तरह गले में लगा कर रखा है, चाहे वो प्रत्यय अमृत हो, आनंद किशोर हो, चैतन्य प्रसाद हो, अब तो कुछ खास 3-4 अधिकारी बचे हुए हैं। हमें लगता है कि जो स्थिति है उस स्थिति में उन्हें और सतर्क रहने की जरूरत है। पटना लौटे हैं तो लुटिया जोन से खबर मिलनी शुरू हो गई और उस खबर पर मेरी नज़र भी थी कि जिस तरीके से वित्त विभाग के प्रधान सचिव पद से चौधरी का तबादला हुआ है। देखिए दीपक बाबू, वो वित्त विभाग में उनका रहना एक आयरन गेट के समान था। आप तक वो जानकारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि चौधरी जी की वजह से बहुत सारे ऐसी योजनाएं, बहुत सारा ऐसा काम जो सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है, जो सरकार को नरेंद्र मोदी की जो एजेंसी है उसके सामने झुकने को मजबूर कर सकती है, उन तमाम ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे काम को एक अलग तरीके से चौधरी जी नियंत्रित करके रखे हुए थे, कुछ चलने नहीं दे रहे थे। और ऐसे अधिकारी को भले ही आप उनको होम सेक्रेटरी बना दिया हो, एक प्रेस्टिजियस पद दे दिया होगा, लेकिन वो प्रेस्टिजियस पद अपनी जगह है। अभी जरूरी था कि नीतीश बाबू को सेफ निकालते चलिए, क्योंकि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उस दौर में आपको भी समझ में आ रहा है और देश और प्रदेश की जनता को भी समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की पहली वाली स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार अब उस चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, न डिलीवर कर पा रहे हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री आवास में जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिन पर नीतीश कुमार आज भी भरोसा करते हैं, इस स्थिति में भी सबसे ज़्यादा जिन पर भरोसा करते हैं दीपक बाबू, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो जरा ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, हो सकता है कि आपके जानकारी में ना हो, प्रत्यय अमृत जी के जानकारी में ना हो सकता है कि आनंद किशोर तो उस लुटिया जोन से बाहर है, हो सकता है कि प्रत्यय अमृत और दीपक कुमार को ये जानकारी ना हो कि भाई वित्त विभाग में चौधरी जी का रहना कितना जरूरी था। हालांकि जिन अधिकारी की पोस्टिंग हुई है ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से स्टैंड ले लेंगे कहना मुश्किल है जिस तरीके से चौधरी लिया करते थे। सीनियर भी थे, एक अनुभव भी था। सारे विभाग के प्रधान सचिव को हमेशा ये डर लगा रहता था कि नीतीश कुमार के दुलारे अधिकारियों में है और उनका तबादला कर दिया गया। इसलिए दीपक बाबू, जाने अनजाने कुछ भी चीज़ें चल रही हैं जिसके दबाव में ये खेल चल रहा है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी को सेफ रखें।
नीतीश जी को सिर्फ निकालते चले, क्योंकि दुश्मन सिर्फ आपके आसपास नहीं है, दुश्मन दिल्ली में भी है। और जिस तरीके से केंद्र की सरकारें चल रही हैं, उससे में नीतीश कुमार के साथ होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दबाव हो सकता है, किस तरीके की राजनीति हो सकती है। ऐसे में कोई ऐसी कड़ी, कमजोर कड़ी अगर केंद्र की सरकार को अगर नजर आ गई तो फिर क्या होगा आप बेहतर समझते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि नवीन पटनायक के उस अधिकारी पांडियन से सीख लेने की जरूरत है, बिहार के उन तमाम अधिकारियों के जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, और उनको इन बातों को लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो दुश्मन है वो अभी दोस्त है, जो अभी दोस्त है वो दुश्मन है, ये तय करना मुश्किल है। इसलिए दीपक बाबू थोड़ी समझदारी से काम लीजिए, आंख का नाक खोल कर रखिए प्रत्यय अमृत जी, क्योंकि साजिश बड़ी गहरी है। क्योंकि आते ही पटना पहुंचते ही हमें खबर आनी शुरू हो गई कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, और कहीं न कहीं वित्त विभाग उन तमाम कोशिशों को जो एक अलग अलग विभाग के द्वारा बनाने की कोशिश हो रही है, गलत तरीके से ऐसी योजनाओं को पास कराने की कोशिश हो रही है, ऐसे वित्तीय फंड को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, जिसको अभी तक चौधरी रोकते रहे हैं। हम बात किसके कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, हम अरविंद कुमार चौधरी की बात कर रहे हैं। ये भी नीतीश कुमार के बहुत ही खास अधिकारियों में एक है। ये अलग बात है कि उनको होम सेक्रेटरी बनाया गया है, लेकिन होम सेक्रेटरी से जरूरी अभी वित्त विभाग था। हमें लगता है कि इस खबर के बाद दोनों व्यक्ति, प्रत्यय अमृत और दीपक बाबू, इसको गंभीरता से लेंगे, और हमें लगता है कि इन चीज़ों को समझेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो अरविंद चौधरी को वहाँ से हटाने की साजिश रची है। ये भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पांडियन मत बनिए, और सामने वाला दोस्त जो है ना, एक सेकंड भी ये आरोप लगाने में समय जाया नहीं करेगा कि नीतीश कुमार के आसपास के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं।